जन्नत का मजा लेते हैं। आज के इस महाअधिवेशन के अध्यक्ष महोदय, हजरत मौलाना सनाउल्लाह हैदर फैजी साहब क़िबला, आज के इस पवित्र सभा के संचालक महोदय, आज के इस धार्मिक प्रोग्राम के महान वक्ता फैज़ाने रईसुल कलम हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, इस धार्मिक स्टेज और स्थल पर विराजमान माननीय उलमाए किराम, जमीन और कुर्सियों पर बैठे हुए मेरे बंधुओं, आदरणीय सज्जनों, प्रिय साथियों एवं माताओं व बहनों, अस्सलामु अलैकुम। सलाम के जवाब से ये पता नहीं चल रहा है कि आप लोग किसी चतुर्वेदी जी महान की तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं। सलाम के जवाब से ये पता नहीं चल रहा है। जबकि मुझसे ये कहा गया है कि मौलाना साहब आज आपको कई भाषाओं में तकरीर करनी है, और वाकई मैं कई भाषाओं में तकरीर करता हूँ, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी है, और बहुत सारी किताबों के हवाले से तकरीर करता हूँ, जैसे कुरान, हदीस, रामायण, महाभारत, वेद, मथुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, पुराण में बरहम पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, संग्राम पुराण, गोया के 18 पुराण है। और आगे आइए तो मनुस्मृति, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, बहुत सारी किताबों के हवाले से आप लोग मेरी तकरीर समाप्त करेंगे। शर्त यह है कि आपको अपने सलाम के जवाब से ये साबित करना होगा कि हम सारे लोग आपकी तकरीर सुनने का मूड बना चुके हैं। अगर वाकई आप सबों ने अपना मूड बना लिया है तो एक बार मैं फिर सलाम करके देखता हूँ, बुलंद आवाज से मेरे सलाम का जवाब दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस इसी तरह आप बेदार होते रहिए। बहुत अच्छा जवाब है आपका। अभी तो लग रहा है कि आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, बड़ा अच्छा जवाब है। ऐसे भी आज का ये मजमा इस वक्त अगरचे कम है, मगर इस मजमे में अभी भी बड़ा दम है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। नदीम फैजी साहब, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हाँ, अच्छे लोग बैठे हैं, दीवाने लोग बैठे हैं। आज का ये मजमा इस वक्त अगरचे कम है, मगर इस मजमे में वाकई बड़ा दम है। ये मजमा वाकई बड़ा गर्म है। थोड़ा बोलिए बोलिए बोलिए। अगर चतुर्वेदी जी की तकरीर सुननी है 10-20 मिनट तो बोल दीजिए। फिर फैज़ाने रईसुल कलम हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला की दिलपजीर तकरीर होगी। फिर आपका हृदय गदगद हो जाएगा। थोड़ा सा बोलिए, बस माहौल बनने दीजिए 10-20 मिनट, और उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। आज का ये मजमा इस वक्त अगरचे कम है, मगर इस मजमे में बड़ा दम है। ये मजमा बड़ा गर्म है, ये मजमा बड़ा अहम है, ये मजमा बड़ा बादम है, ये मजमा सुंदरम है। अरे क्यों ना हो, इस मजमे पर सरकारे दो आलम का खास करम है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु सरमदा, सल्ले अला सिराजिकल मुनीर व अला आलिहि सगीर वल कबीर। या नूर या नूरन नूर या नूरन क़ब्ला कुल्ले नूर व या नूरन बादा कुल्ले नूर व या नूरन फौका कुल्ले नूर व या नूरन तहता कुल्ले नूर। लकन नूर व बिकन नूर व फीकन नूर व इलैकन नूर व अंतन नूर व नूरुन अला नूर।
सल्ले अला नूरिकल अनवर व आलिहि सुरजिल गुरर व सहबिहिल वसाबिह सुहर सलातन तजअल बिहा वजूहुना नूरा व सुदूरुना नूरा व कुलूबुना नूरा व अयूनुना नूरा व कुबूरुना नूरा व तग़शी बिहा यमीनुना नूरा व शिमालुना नूरा व दूरुना नूरा व दियारुना नूरा। आमीन 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 बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। Undoubtedly there has come to you from Allah a light. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन्म हे दीन बंधु दया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम। आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम चंद्र मुख रति नारी मरीमा निक नयम पद पंकजम। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम। Honorable all my kiram and respected audience, it is my first chance to come in this locality for giving a speech. I am very happy to look your activity and your happiness in this Imamul Anbiya conference. First of all, I congratulate to President, Secretary and all members of this committee who worked hard to manage this great function. And I congratulate to all audience of this great function who is listening praise unto Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And I am praying from Almighty Allah to make this great function successful. काबिल कदर उलमा इकराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपके इस इलाके में खिताब के लिए आने का मेरा पहला इत्तेफाक है। सबसे पहले मैं इस कमेटी के आप हजरात की एक्टिविटी, आप हजरात की सरगर्मी देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं इस कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, जुमला अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने बड़ी अर्करेजी और जाफिशानी के बाद इतने बड़े, इतने खूबसूरत, इतने सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया है, इसका इनेकाद किया है। साथ ही साथ इस अज़ीमुश्शान इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए जुमला सामईन, ऑल ऑडियंस, तमाम श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो यहाँ बैठे रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वर्णन सुन रहे हैं, उनका जिक्र समाअत फरमा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आज के इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए। एक बार जल्दी से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आप हजरात की दीवानगी को देखकर, आप हजरात की मोहब्बतों को देखकर, आप हजरात की अकीदतों को देखकर मैं मुनासिब समझता हूं कि आप सबों के लिए एक ऐसी दुआ कर दूं जो आपके मन के मुताबिक हो, जो आपकी तबीयत के मुताबिक हो, आपकी चाहत के मुताबिक हो, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। अगर मेरी वो दुआ आपको अच्छी लगे, मेरी वो दुआ आपको मन के मुताबिक लगे, मेरी वो दुआ आपकी चाहत के मुताबिक लगे, तो अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोलिएगा आमीन। परवरदिगार आलम, आज की इस मजलिस में जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आज के इस धार्मिक सभा में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आज के इस प्रोग्राम में जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं, सबों को हज बैतुल्लाह और ज़ियारत रोज़ा रसूलुल्लाह की तौफीक अता फरमा दे।
माशाअल्लाह। इसलिए कि जो मदीना जाता है वो कैसा मजा पाता है, जो मदीना जाता है वो कैसा मजा पाता है। बस समात कीजिए, शायर ने लिखा है कि जिसको जो मदीना जाता है वो कैसा मजा पाता है। बस एक शेर सुनिए, बस तकरीर शुरू होगी, ज्यादा नहीं 20 मिनट तकरीर होगी, उसके बाद हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला की तकरीर होगी। बस शेर मुलाहिज़ा फरमाइए कि जिसको सरकार मदीने में बुला ले माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप हज़रात को। ये मालूम होना चाहिए कि आप बहुत दीवानगी के साथ सुन रहे हैं। बस एक बार आप लोग अपने दोनों हाथों को, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। मैं मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ, सारे लोग अगर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहते हैं माशाअल्लाह, फिर देखिए रंग पैदा होगा। बड़ा अच्छा लिखा कि जिसको सरकार मदीने में बुला लेते बहुत अच्छा सुन रहे हैं। शेर मुलाहिज़ा फरमाइए कि जिसको सरकार नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल हन्नान साहब क़िबला चतुर्वेदी जिंदाबाद। भैया एक शेर और सुना दें आप लोगों को, सुना दें आप लोगों को। एक बार दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोलिएगा सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, लजपाल की आमद। शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अभी लग रहा है कि जलसा शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखिएगा, शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा। और मैं ऐसा शेर सुनाने जा रहा हूँ कसम खुदा की, अगर इस पूरे मजमे में 1 2 3 1 2 3 सरकार से सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग बैठे होंगे तो मेरा ये शेर सुन लेने के बाद खामोश नहीं रहेंगे, जरूर खड़ा होकर के नारा लगाएंगे। ऐसा शेर सुनाने जा रहा हूँ। शायर ने लिखा है कि जब होती है कि जब होती है हमें दीद की चाहत
जब भी हम रसूल को देखना चाहते हैं, जब भी हम रसूल की नूरानी शक्ल और सूरत की ज़ियारत करना चाहते हैं, जब भी हम रसूल के रुखे ज़हबा का दीदार करना चाहते हैं, जब भी हम रसूल की नूरानी शक्ल और सूरत की ज़ियारत करना चाहते हैं, हम चेहरे रसूल तो नहीं देख पाते, हम रसूल की नूरानी शक्ल और सूरत की ज़ियारत तो नहीं कर पाते, हम रसूल के चेहरे ज़हबा का दीदार तो नहीं कर पाते। ऐसे मौके से हम क्या करते हैं? शेर मुलाजा फरमाइए कि जब हम रसूल को नहीं देख सकते तो हम क्या करते हैं? शायर ने बड़ा अच्छा शेर लिखा, अगर 1 2 3 लोग यहाँ कर बैठे होंगे सरकार का सच्चे तैयार है। बड़ा अच्छा लिखा कि जब भी होती है हमें दीद की चाहत, हमारे शमशीर भाई नजर नहीं आ रहा है, उनका रहना बहुत जरूरी था, लेकिन वो है नहीं। शमशीर भाई नजर नहीं आ रहा। हमारे मुखिया साहिबान यहाँ मौजूद हैं, बिजी हैं माशाअल्लाह। कल होकर के फिर फोन करके परेशान कर देंगे कि हज़रत आपने क्या तकरीर की और मंत्र नहीं सुनाया और श्लोक नहीं सुनाया, परेशानी मेरे लिए हो जाएगी। इसलिए जहाँ कहीं भी हो शमशीर भाई तशरीफ लाएं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब भी हम रसूल को देखना चाहते हैं, हम चेहरे रसूल तो नहीं देख पाते, ऐसे मौके से हम क्या करते हैं? बड़ा अच्छा लिखा है शायर कि जब भी होते हज़रात बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। 10-20 मिनट के बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। हज़रात जनाब शमशीर साहब कोलगी, मोबाइल में भी सेव किया है शमशीर साहब कोलगी। इतना फोन किया, इतना फोन किया, इतना फोन किया। अरे शमशीर साहब तो आ ही गए, उनका भाई देखिए कमाल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात तो मैं ये कह रहा था कि जनाब शमशीर साहब ने इतना कॉल किया है, मैं नहीं बता सकता कि कोई दूसरे जलसे वाले इतना कॉल करते होंगे। मौलाना अब्दुल हन्नान साहब 15 रबीउल अव्वल 22 अक्टूबर को मेरे यहाँ प्रोग्राम है, आपको तशरीफ लाना है। मैंने कहा क्या है? कहा जलसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम है। कभी कभी मैं सोचता हूँ या अल्लाह इन सुन्नियों को हो क्या गया है? जब देखो जलसा होना चाहिए, जब देखो जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, जब देखो नाते मुस्तफा होनी चाहिए, जब देखो मिलादे मुस्तफा होना चाहिए। 15 रबीउल अव्वल 22 अक्टूबर को कोलगी आना है। अभी जबलपुर के सफर में था, वहां से दिल्ली आया, दिल्ली से रांची, एक बंगाल में झालदा है, वहां के प्रोग्राम के बाद आपके यहाँ आना हुआ। रबीउल अव्वल शरीफ का क्या महीना आया है, लॉकडाउन के बाद सिर्फ जलसे हो रहे हैं, हर जगह जलसा। जो 1.5 साल से शायर मुकर्रिर खाली बैठे हुए थे, वो सिर्फ जलसा ही पढ़ रहे हैं।
आज यहाँ जलसा है, कल वहाँ जलसा है, परसों वहाँ जलसा है, कभी कलकत्ता में, कभी मुंबई में। कभी कभी मैं सोचता हूँ या अल्लाह इन सुन्नियों को हो क्या गया है। जब देखो जलसा होना चाहिए, जब देखो जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, जब देखो नाते मुस्तफा होनी चाहिए, जब देखो मिलाते मुस्तफा होना चाहिए। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ गया, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद निकल गया, जलसा होना चाहिए। आप लोग भी बोलिए जलसा होना चाहिए, थोड़ा बोलिए जलसा होना चाहिए। जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, मिलादे मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए। 11वीं शरीफ का महीना आ गया, गौसे पाक के दीवाने झूम गए, जलसा। बोलिए ना थोड़ा बोलिए ना, जलसा। अरे ये चाय वाले बीच में घुस गए क्या? अरे ये गुटका वाला घुस गया है, या अल्लाह, कोई कसर बाकी नहीं। अरे भाई आप लोग जलसे का मजाक ना बनाए, कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं लोग जलसा खराब करने। जलसे का मजाक ना बनाए आप लोग। बहुत मेहनत से प्रोग्राम किया गया है, इतने सारे उलमाए कराम आप जो देख रहे हैं बहुत मुश्किलों के साथ मिले हैं। कुछ लोग तो चाय लेकर घुसते हैं बीच में, ये गुटका लेके घुस रहे हैं। अजीब हाल है। हिंदुस्तान का पहला जलसा है कि बीच में घुस के गुटका बेच रहे हैं। अल्लाह की पनाह। एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा उधर का भी जो बैठे हुए हैं वो लोग भी अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोलिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। हजरात, तो मैं कह रहा था कि पूरी दुनिया में जलसे हो रहे हैं, हर शहर, हर गली, हर चौराहे में जलसे हो रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ या अल्लाह इन सुन्नियों को हो क्या गया। जब देखो जलसा होना चाहिए, जब देखो जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, जब देखो नाते मुस्तफा होनी चाहिए, जब देखो मिलाते मुस्तफा होना चाहिए। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ गया, नबी के दीवाने झूम गए, जलसा होना चाहिए। बोलिए होना चाहिए, थोड़ा माहौल बनाइए, जलसा होना चाहिए। जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए, मिलादे मुस्तफा होना चाहिए। 11वीं शरीफ का चांद निकल आ गया, गौसे पाक के दीवाने झूम गए, जलसा होना चाहिए। बस बोलिए, इसी तरह बोलिए, देखिए माहौल बन जाएगा। जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए, मिलादे मुस्तफा होना चाहिए। 2-3 महीने के बाद रजब का महीना आ गया, ख्वाजा के दीवाने झूम गए, जलसा होना चाहिए। जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए, मिलादे मुस्तफा होना चाहिए। 2-3 महीने के बाद मुहर्रमुल हराम का महीना आ गया, हुसैनी दीवाने झूम गए, जलसा होना चाहिए। जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए, मिलादे मुस्तफा होना चाहिए। बाप का 40वां है, जलसा होना चाहिए। जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए, मिलादे मुस्तफा होना चाहिए। बेटे का खतना है, जलसा होना चाहिए। जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए, मिलादे मुस्तफा होना चाहिए। नया मकान बना लिया, सुन्नियों को हो क्या गया है। जब देखो जलसा होना चाहिए, जब देखो जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, जब देखो नाते मुस्तफा होनी चाहिए, जब देखो मिलादे मुस्तफा होना चाहिए। मैंने उलमाए किराम से हाथ जोड़कर अर्ज किया, हुजूर आप ही लोग बता दीजिए इन सुन्नियों को हो किया गया है। जब देखो जलसा होना चाहिए की बात करते हैं, जब देखो जलसा होना चाहिए की रट लगाए बैठे हैं। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। 11वीं शरीफ का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। रजब का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। मुहर्रमुल हराम का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। बाप का 40वां है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। बेटे का खतना है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। और नया मकान बना लिया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। इन सुन्नियों को हो क्या गया है। जब देखो जलसा होना चाहिए की रट लगाए बैठे हैं, जब देखो जलसा होना चाहिए की बात क्या करते हैं। तो उलमाए किराम ने जवाब दिया, ए अब्दुल हन्नान तुम्हें पता नहीं, रसूल गिरामी वकार ने अपनी उम्मत को हर मोड़ पे याद किया है। सफर में हो तो उम्मत याद, हज़र में हो तो उम्मत याद, खलवत में हो तो उम्मत याद, जलवत में हो तो उम्मत याद, आबादियों में हो तो उम्मत याद, वीरानियों में हो तो उम्मत याद, पहाड़ की बुलंदियों में हो तो उम्मत याद, जमीन की बस्तियों में हो तो उम्मत याद। रसूल गिरामी वकार ने अपनी
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मुझसे कहा गया है मौलाना साहब शमशीर भाई ने तो इतना दबाव बनाया है, ओ मंत्र पढ़िएगा, ओ श्लोक पढ़िएगा। सबसे पहले हिंदी भाषा में एक हिंदू कवि ने मेरे रसूल की जीवनी से प्रभावित होकर, मेरे रसूल के अखलाको किरदार से मुतासिर होकर, मेरे रसूल के कैरेक्टर से इम्प्रेस्ड होकर बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है, बड़ा अच्छा शेर लिखा है। एक शेर सुनिएगा, शमशीर भाई हैं बड़ा अच्छा, देखिएगा। सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल मूड बना के 10 मिनट सुनिए, ज्यादा नहीं। माइक कितना अच्छा है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत मीठी आवाज है। सुनिए, हिंदू कवि ने लिखा है, मेरे रसूल मानवता को प्रेम सिखाते हैं, मेरे रसूल इंसानियत को मोहब्बत का दर्स देते हैं, मेरे रसूल आदमियत को अमन और शांति की बातें बताते हैं, मेरे रसूल लड़ाई की बात नहीं करते, मेरे रसूल झगड़े की बात नहीं करते, मेरे रसूल फितने की बात नहीं करते, मेरे रसूल फसाद की बात नहीं करते। नबी का यही अखलाक था, यही वो किरदार था, यही वो कैरेक्टर था कि जिधर जिधर उस कैरेक्टर का वाटर बहता गया, जिधर जिधर उस अखलाक का पानी बहता गया, जिधर जिधर उस प्रेम का जल बहता गया, उधर उधर इस्लाम फैलता चला गया है, उधर उधर इस्लाम की खेती लहराती चली गई है, उधर उधर इस्लाम का सूरज जगमगाता चला गया है। हिंदू कवि ने क्या खूबसूरत अंदाज में लिखा है, मेरे रसूल की जीवनी से प्रभावित होकर लिखा, और यही प्रेम जल बही बही जावे। और मेरे रसूल पाक कितने खूबसूरत हैं, कितने सुंदर हैं, कितने हैंडसम हैं, कितने हसीन हैं, कितने जमील हैं। मेरे रसूल के चेहरे में कितनी चमक है, कितनी नूरानियत है, कितनी दमक है, कितनी सुंदरता है, कितना हुस्न है, कितना जमाल है। हिंदू कवि ने लिखा है, उलमा किराम की खुसूसी तवज्जो, दुआएं। थोड़ी देर सब्र कीजिए, फिर गाज़ी मिल्लत की ओ विस्फोटक तकरीर समाप्त करेंगे, सदियों याद रखेंगे आप। बस मैं 10 मिनट के लिए आपके बीच आया हूं। ऐसे भी खतीबुल हिंद अल्लामा बलियावी के सामने जब ये बैठे रहे और एक छोटा बच्चा तकरीर करे, बस इनकी दुआओं की बरकत है कि मैं बोल रहा हूं। एक बार अच्छा लग रहा है, अगर वाकई अच्छा लग रहा है, अगर वाकई अच्छा लग रहा है तो अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, सरकार की आमद। शेर मुलाहिजा कीजिए, मेरे रसूल की सुंदरता बयान की हिंदू कवि ने बड़ा अच्छा लिखा, लिखा सुंदर रूप, सुंदर रूप, सुंदर रूप कवल मुस्कावे, सुंदर रूप, सुंदर रूप कवल मुस्कावे। अरे चांद सूरज सब
रसूल अल्लाह आपका चेहरा नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपकी आंखें नूरानी हैं, या रसूल अल्लाह आपकी जुल्फे नूरानी हैं, या रसूल अल्लाह आपके गेसू नूरानी हैं, या रसूल अल्लाह आपका तन नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका बदन नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपके दंदान नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका खानदान नूरानी है। न तो दंदान का जवाब है, न तो खानदान का जवाब है। दंदान भी लाजवाब है और खानदान भी लाजवाब है। मुझसे कहा गया है मौलाना साहब आज आपको वेद और कुरान भी सुनाना है। पहले मैं हदीस और कुरान सुनाता हूँ, बाद में वेद और कुरान सुनाता हूँ। दिन को दरसगाह में बैठकर तलबा को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को हदीस और कुरान पढ़ाता हूँ। हुजूर अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान का फैजान आपकी निगाहों के सामने, फैजान रईसुल कलम आपकी निगाहों के सामने। जहां हुजूर अल्लामा अरशदुल क़ादरी का जिक्र करना शुरू कर दें, जलसा कामयाब हो जाएगा। और ये कमाल हजरत ही को हासिल है। हजरत दिन को दरसगाह में बैठकर हदीस और कुरान पढ़ाता हूँ तलबा को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, और रातों को स्टेज पर बैठकर तलबा, विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स के बापों को हदीस और कुरान के साथ साथ वेद और कुरान सुनाता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अनडाउटली देयर हैज कम टू यू फ्रॉम अल्लाह अ लाइट। और अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। अल्लाह क्रिएटेड फर्स्ट ऑफ ऑल माय लाइट एंड फ्रॉम माय लाइट ऑल क्रिएशन। अल्लाह क्रिएटेड फर्स्ट ऑफ ऑल माय लाइट एंड फ्रॉम माय लाइट ऑल क्रिएशन। आपका ये इलाका बड़ा पढ़ा लिखा इलाका है। मैं जानता हूँ कि आप या तो अरबी में समझ रहे हैं या अंग्रेजी में समझ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग किसी वजह से नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं उनके लिए हल्का करके हिंदुस्तान की मशहूर भाषा, हिंदुस्तान की पुरानी ज़बान, ओल्ड लैंग्वेज लेकर हाजिर आता हूँ। अहमद रसूल का मफहूम, नबी की नूरानियत का मफहूम, नबी के शुभ आगमन का मफहूम समझ में आ जाएगा। आता है ऐसा लगता है कि आप लोग पूरी संस्कृत समझ रहे हैं। अरे आप समझें या ना समझें, इतना तो जरूर समझ रहे हैं कि आज के इस स्टेज में हम किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। आज के इस स्टेज में हम किसी ऐरे गैरे की बात नहीं कर रहे हैं। आज के इस स्टेज में हम सैयदुल अंबिया की बात कर रहे हैं, मदीने के ताजदार की बात कर रहे हैं, सरकारे कायनात की बात कर रहे हैं। एक समय धर्म ने समाज में समर्पित महामती की क़यादत से शाखा समर्पित निर्पस महादेव मरुस्थली वासी नम गंगा जल से संसना पे पंच कवि समर्पित चंद्रा देवी चर्च तुष्टावा मनुषाहरम भोज राजवाचन मस्तक गिरिनाथ मरुस्थली वासी ने त्रिपुरा सुरनाशाया पर्वत। ऐसा लगता है फैजी साहब कि तकरीबन 80% लोग समझ गए हैं। हाँ, 20% लोग नहीं समझे हैं। थोड़ा और हल्का करके, भविष्य पुराण में आया है, लिंग छेदी शिगाही न समसुरधारी साधु सगौ चला भी सर्वभजी भविष्य धी जलो ममा वीरा कौलम जो पशु सत सा भजया मता ममा मुस्लिम विसंस्कारी कुशैखी भविष्यति। देखिए माशाल्लाह धीरे धीरे समझ रहे हैं ये लोग, अच्छा समझ रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। लगता है
85% लोग समझ गए, 15% लोग नहीं समझे। थोड़ा और हल्का करके हिंदुस्तान की एक भाषा है संस्कृत आमेज हिंदी। पहले ये बता दूं संस्कृत आमेज हिंदी किसे कहते हैं, जिसमें संस्कृत के भी शब्द हों, हिंदी के भी शब्द हों, दोनों के शब्द, दोनों के वर्ड्स, दोनों के अल्फाज मिलकर जो भाषा बनी है उसको संस्कृत आमेज हिंदी कहते हैं। तुलसीदास ने संग्राम पुराण स्कंद नंबर 12 और कांड नंबर 6 में आमद रसूल का मफहूम, नबी की नूरानियत का मफहूम, नबी के शुभ आगमन का मफहूम बड़ी खूबसूरती के साथ लिखने की कोशिश की। तुलसीदास ने लिखा अरे महान को नरस चतुर पतंगा। कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि कोई पंडित उठ के चला आया है? भाई आप लोग ऐसा नहीं ना समझ रहे हैं, ऐसा नहीं ना समझ रहे। असल मेरे साथ एक हादसा हो गया, एक वाकया हो गया। मैंने 8 सालों पहले दिल्ली में एक जगह तकरीर की, प्रेम नगर। वहां प्रेम नगर एक दिल्ली में जगह है, बड़े प्रेमी लोग रहते हैं। तकरीर हुई, खूब संस्कृत, हिंदी, अरबी, इंग्लिश, मंत्र व श्लोक खूब सुनाया। उस दिन मूड मेरा बना हुआ था नदीम फैजी साहब, तो मैंने भोजपुरी भी सुनाया बहुत खतरनाक अंदाज में। जब तकरीर खत्म हुई मैं कमरे में गया, अपने हुजरे में गया, क़यामगाह में गया। मेरे पीछे पीछे एक पंडित चला आया। कहा सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछ लीजिए। कहा सर ये तो बताइए कि पहले आप कहीं हम लोगों में से तो नहीं थे, बाद में आप मुसलमान हो गए। तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि मेरे नबी का तस्करा न सिर्फ ये कि हदीसों कुरान में है, अजी मेरे नबी का तस्करा तो वेद और कुरान में भी है। अजी मेरे नबी का तस्करा तो दुनिया की सारी ज़बान में है। अजी मेरे नबी का तस्करा तो दुनिया की सारी भाषाओं में है। तुलसीदास ने बहुत सारे श्लोक लिखा उस सफे में, उस पेज में बहुत सारे श्लोक। अगर मैं सुनाऊं तो भी वक्त दरकार है और वक्त में गुंजाइश नहीं है। गाज़ी मिल्लत तशरीफ फरमा है, इन्हें अभी कहीं जाना भी है फौरी तौर पर। वक्त का लिहाज करते हुए तुलसीदास ने पहला श्लोक जो लिखा है, बड़ी पते की बात कही है। तुलसीदास ने लिखा वेद पुराण संत सतभागु। हम यहाँ जो लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ जो तहरीर करने जा रहे हैं, हम यहाँ जो कलम बंद करने जा रहे हैं, किसी तरह की तासुब परस्ती से काम नहीं लेंगे। किसी के पक्ष में मेरा कलम नहीं उठेगा, किसी की तरफदारी में कोई बात नहीं लिखूंगा, बल्कि जो हकीकत है, जो वेदों में आया है, जो पुराणों में आया है, जो ऋषियों ने लिखा है, जो मुनियों ने कहा है, वही हम यहाँ तहरीर करने जा रहे हैं। तब तो तुलसीदास ने बहुत सारे श्लोक लिखा है। कहीं तो रहमतुल लिल आलमीन लिखा, बोल दीजिए बोल दीजिए बोल दीजिए। कहीं तो रहमतुल लिल आलमीन लिखा है, कहीं तो खातमुन नबीयीन लिखा है। कहीं तो रहमतुल लिल आलमीन लिखा है, कहीं तो खातमुन नबीयीन लिखा है, और कहीं तो ये भी लिख डाला कि उनके बगैर किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता है। वाह वाह वाह। सुनिएगा तुलसीदास ने लिखा, याद रखिए, पेज सफा नोट कर लीजिए, कहीं जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लीजिए। बड़ा अच्छा लिखा तुलसीदास ने, अगर आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह।
और अगर ज्यादा अच्छा लगे तो नारे तकबीर, और अगर अच्छा ना लगे तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। क्या लिखा है तुलसीदास ने? लिखा है तब तक सुंदरी, देखिएगा नदीम साहब, लिखा तुलसीदास ने। पहली लाइन तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन दूसरी लाइन मुकम्मल समझ में आ जाएगी। अगर समझ में आ जाए सुभान अल्लाह, ज्यादा समझ में आए नारे तकबीर, नहीं समझ में कोई शिकायत नहीं। लिखा है तुलसीदास ने तब तक सुंदरी, तब तक सुंदरी माती को, तब तक सुंदरी माती को, अरे बिना मुहम्मद पार ना हो। और इसका सेम ट्रांसलेशन, सेम अनुवाद के दोनों आलम में तुझे मतलूब गर आराम है। यहाँ भी आराम चाहते हो, वहाँ भी आराम चाहते हो। यहाँ भी इत्मीनान चाहते हो, वहाँ भी इत्मीनान चाहते हो। यहाँ भी सुकून चाहते हो, वहाँ भी सुकून चाहते हो। यहाँ भी शांति चाहते हो, वहाँ भी शांति चाहते हो। यहाँ भी अमन चाहते हो, वहाँ भी अमन चाहते हो। यहाँ भी अमान चाहते हो, वहाँ भी अमान चाहते हो। यहाँ भी चैन चाहते हो, वहाँ भी चैन चाहते हो। यहाँ भी करार चाहते हो, वहाँ भी करार चाहते हो। अजी दोनों आलम में तुझे मतलूब कर आराम है। यहाँ भी आराम चाहते हो, वहाँ भी आराम चाहते हो। अजी दोनों आलम में तुझे मतलूब कर आराम है। अजी उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आमद रसूल का मफहूम, नबी की नूरानियत का मफहूम कई भाषाओं में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी भाषा में, जो आपकी राष्ट्रीय भाषा है, मातृ जबान है, हिंदी भाषा में गुरु नानक ने एक रुबाई लिखी है, बड़ी पते की बात कही है। गुरु नानक लिखते हैं, हर अदद को चौगुन कर ले, दो को उसमें दो बढ़ाए, पूरे जोड़ को पंगुन कर ले, 20 से उसमें भाग लगाए, बाकी बच्चे को नौगुन कर ले, दो को उसमें दो मिलाए। गुरु नानक यूं कहे, हर शय में मोहम्मद को पा। गुरु नानक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें नबी का नूर नजर नहीं आता हो। दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं है जिसमें नबी का जलवा नजर नहीं आता हो। हर चीज में नबी का नूर नजर आता है, नबी का जलवा नजर आता है। गुरु नानक कहते हैं, गुरु नानक ने एक फार्मूला दिया है, उस फार्मूले को यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, तो हर चीज में 92 की अदद मिलेगी, 92 की अदद मिलेगी। भैया आप लोग 92 का मतलब जानते हैं, आप लोग 92 का मतलब जानते हैं? जल्दी से एकदम 2 से 3 मिनट में मैं अपनी तकरीर खत्म करने वाला हूँ। आप लोग जल्दी से बताइए 92 का मतलब समझते हैं आप लोग, 92 का मतलब समझते हैं? अच्छा जल्दी से ये बताइए 786 का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बहुत अच्छा जवाब है। क्या नाम है चाचा? जल्दी से बताइए ना। मोहम्मद बशीर अंसारी। एकदम हाई होकर सोलो हो जाते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब है। 786 का मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी के नीचे लिखा हुआ होता है 92, 92। उसका क्या मतलब होता है? वही मतलब नहीं होता है। क्या होता है भाई? 92 का मतलब क्या होता है? पूरा मजमा, पूरा मजमा, कहीं से भी कोई बोल सकता है, एकदम बिल्कुल ऑफर फ्री है। आप लोग जल्दी से बताइए 786 का मतलब आप लोग समझ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी के नीचे लिखा हुआ होता है 92, उसी के नीचे लिखा हुआ होता है 92। 92 का मतलब क्या होता है? 92 का मतलब क्या होता है? आप लोग हर जगह देखते होंगे 786 के नीचे 92 लिखा हुआ होता है, लेकिन आपको मालूम नहीं है 92 का क्या मतलब है। जल्दी से बताइए 92 का क्या मतलब है? जलसों में जाते हैं, सीखना चाहिए। बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने, लेकिन 92 का मतलब जल्दी से बताइए। हाँ, माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह।
92 का मतलब बहुत अच्छा बताया इन्होंने। 92 का मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखिएगा 786 का मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसी के नीचे लिखा हुआ होता है 92, उसका मतलब होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग समझ रहे हैं, आप लोगों से सुनकर अच्छा लग रहा है कि आप लोग 786 का भी मतलब समझ रहे हैं, आप लोग 92 का भी मतलब समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग 24 नंबर का भी मतलब जरूर समझ रहे हो। ये ज्यादा जोर से जी, इसका मतलब ज्यादा समझ रहे हैं। बहुत अच्छे, चलिए मैं 92 समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 92 का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुरु नानक इसी 92 का एक्सप्लेनेशन करते हैं, तशरीह करते हैं, व्याख्या करते हैं। कहते हैं गुरु नानक हर अदद को चौगुन कर ले, 2 को उसमें 2 बढ़ाए, पूरे जोड़ को पंचगुन कर ले, 20 से उसमें भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुन कर ले, 2 को उसमें 2 मिलाए। गुरु नानक यूं कहे हर शय में मोहम्मद को पाए, हर चीज में मोहम्मद को पाए। गुरु नानक ये बताने की कोशिश है, कोई भी चीज आप ले लीजिए, ये माइक है, ये बैलून है, ये शामियाना है, ये लाइट है, ये आपके सर की टोपी, कोई भी चीज ले लीजिए। उलमाए किराम से अबजद हुआ जुत्ती के एतबार से अदद निकलवा लीजिए। उलमाए किराम अदद देंगे, उसका फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, उस अदद के जरिए से आप फार्मूला इस्तेमाल कीजिए। फार्मूला इस्तेमाल कीजिएगा तो 92 की अदद मिलेगी। फर्ज कर लीजिए, सपोज मान लीजिए ये माइक है, इस माइक की अदद उलमाए किराम ने 20 निकाल कर दी। अब आइए गुरु नानक का फार्मूला शुरू होता है। हर अदद को चौगुन कर ले, 20 को चौगुन कर दीजिए, 20 को 4 से गुना कर दीजिए, 20 को 4 से ज़रब दे दीजिए, 20 को 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 20 चौके, थोड़ा जल्दी बोलिए, 20 चौके, ये तो सब जानता है भैया, हिसाब किसका कमजोर है आज के डेट में। जल्दी से बोलिए 20 चौके, थोड़ा जोर से, 20 चौके। हर अदद को चौगुन कर ले, 2 को उसमें 2 मिलाए, 80 में 2 मिला दीजिए, 80 में 2 बढ़ा दीजिए, 80 और 2 82। गुरु नानक आगे बढ़ते हैं, कहा पूरे जोड़ को पंचगुन कर ले, 82 को पंचगुन कर दीजिए, 82 को 5 से गुना कर दीजिए, 82 को 5 से ज़रब दे दीजिए, 82 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 82 बचे 410। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब है भैया। क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह, 410, बहुत अच्छा जवाब है। 410 पूरे जोड़ को पंचगुन कर ले, 20 से उसमें भाग लगाए, 410 को 20 से भाग कर दीजिए, 410 को 20 से डिवीजन कर दीजिए, 410 को 20 से तकसीम कर दीजिए। 400 तक तो कट जाएगा 20 से, मगर 10 बच जाएगा। 20 से 400 तक कट सकता है, 10 नहीं कटेगा, इसलिए कि 10 छोटा है, 20 बड़ा है। बड़ा छोटे को नहीं काट सकता, 20 10 को नहीं काट सकता, इसलिए कि 20 बड़ा है, 10 छोटा है, छोटे को बड़ा नहीं काट सकता। तो बाकी बचेगा 10, शेष बचेगा 10। अब गुरु नानक आगे बढ़ते, कहा बाकी बचे को 9 गुन कर ले, 10 को 9 गुन कर दीजिए, 10 को 9 से गुना कर दीजिए, 10 को 9 से ज़रब दे दीजिए, 10 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 9 90। गुरु नानक आगे बढ़ते हैं, कहा बाकी बचे को 9 गुन कर ले, 2 को उसमें 2 मिलाए, 90 में 2 मिला दीजिए, 90 में 2 बढ़ा दीजिए, 90 और 2 92, 92। और 92 का क्या मतलब बताया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप माइक मत लीजिए, ये बैलून ले लीजिए, ये शामियाना ले लीजिए, ये सर की टोपी ले लीजिए, उलमाए किराम से अदद निकलवा लीजिए। गुरु नानक का फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, 92 ही की अदद मिलेगी, 92 ही आएगा, 92 ही आएगा। आप 20 मत लीजिए, 25 लीजिए, 50 लीजिए, 86 लीजिए, 78 लीजिए, कोई भी अदद लीजिए, 100 500 200 1000 2000, कोई भी अदद ले लीजिए। गुरु नानक का फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, गुरु नानक का फार्मूला प्रयोग कीजिए, गुरु नानक का फार्मूला यूज कीजिए। हर चीज में 92 की अदद मिलेगी, जिसे यह समझ में आ जाएगा कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें नबी का नूर नजर नहीं आता हो, दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं है जिसमें नबी का जलवा नजर नहीं आता हो। हर चीज में नबी का नूर नजर आता है, हर शय में नबी का जलवा नजर आता है। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी,
बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने हदीस पाक पढ़ी, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने संस्कृत के 2 लंबे मंत्र पढ़े, अभी तर्जमा नहीं किया, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं किया, अभी व्याख्या नहीं किया, अभी उसका डिटेल नहीं बताया, अभी उसके एक्सप्लेनेशन नहीं किया। जिंदगी ने कभी साथ दिया तो करूंगा एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या करूंगा, उसकी तशरीह करूंगा। मगर मैंने 2 मंत्र पढ़ा, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। कभी जिंदगी ने साथ दिया तो सुनाऊंगा, उसका सारा डिटेल बताऊंगा। मैंने संस्कृत के 2 लंबे मंत्र पढ़े, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने संस्कृत में हिंदी के 3 श्लोक सुनाए, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने हिंदी की 1 रुबाई सुनाई, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। कसम खुदा की, अब मेरा जहन मुझे झिझोर कर कहता है, ए अब्दुल हन्नान, अगर सारे लोगों को समझाना है तो उर्दू का दामन थाम लो, बात समझ में आ जाएगी। एक शायर ने लिखा है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है। अरे हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नूर है। قد جاءكم من الله نور, undoubtedly there has come to you from Allah a light. बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने बड़ी संजीदगी के साथ तकरीर सुनी और अच्छा सुना। वक्त नहीं है कि मैं आपको बहुत सुनाऊं, ऐसे मूड बनाकर आया था। शमशीर भाई ने तो इतना मूड बना दिया था कि मैं बता नहीं सकता कि आपको क्या क्या सुनाऊं, क्या क्या झलक दिखलाऊं, कौन सी अंग्रेजी, कौन सी संस्कृत और कौन सी जबान आपके सामने रखूं। मगर वक्त नहीं है, जिंदगी ने साथ दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज इस सिलसिले में कभी तफसीली गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस कोलकी गांव के सारे लोगों को खुशहाल बना दे। जोर से बोलिए ना, आमीन, जोर से बोलिए। कोलकी गांव के लोगों को खुशहाल बना दे, यहाँ के सारे लोगों के बाल बच्चों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।